आदाब एंड वेलकम टू द शो कॉल अहम बात। आई एम यूसरा हुसैन। आज की अहम बात में हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर बलदेव प्रकाश। वेलकम टू द शो एंड लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अगले 5 साल का विजन क्या है? जम्मू कश्मीर बैंक में हम हर साल में एक टारगेट लेके चलते हैं और इस साल के अंदर 2023 में हमने जो टारगेट लेके चले थे 2.22 लाख करोड़ का बिजनेस टोटल। 2.22 लाख तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 2.12 से ऊपर हम लोगों ने बिजनेस अचीव किया है। तो उसी सिलसिले में हमने पिछले साल डिसाइड किया था कि हम अगले 5 साल के अंदर 4 लाख करोड़ का बिजनेस टोटल करेंगे और इससे एक प्रॉफिटेबिलिटी का जो लेवल रहेगा वो कम से कम 4000 करोड़ का रहेगा। तो उसी हिसाब से हर साल के अंदर जो टारगेट है वो उसी हिसाब से सेट किए जाते हैं ताकि हम 5 साल में उस लेवल को अचीव कर पाए। राइट, तो ये तो फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द विजन, बट आई एम गोना आल्सो आस्क यू क्वेश्चंस फाइनेंशियल पार्ट से हटके क्या विजन रहेगा। बैंक जो है हिस्टोरिकली इसका फोकस जो रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कोर मार्केट रही है आपकी, राइट? Currently, 87% of the bank's deposits or 67% of the bank's advances are in J&K, right? क्या बैंक का ऐसा कोई प्लान है कि वो बाकी नेशनल मार्केट्स टैप करे जस्ट टू ग्रो द बुक? देखिए, जो टारगेट हमने 5 साल के लिए लिए हैं जी, उसके लिए ये जरूरी है कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया की मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करें। करेक्ट, क्योंकि वो लेवल हम लोग जम्मू कश्मीर या लद्दाख में रहते हुए अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उसको माइंड में रख के हमने रेस्ट ऑफ इंडिया की एक्सपेंशन प्लान जो ब्रांचेस से रिलेटेड भी है और बिजनेस से रिलेटेड भी लास्ट ईयर से स्टार्ट करी थी। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो हमारी बिजनेस ग्रोथ हुई है रेस्ट ऑफ इंडिया की, वो हमारी बिजनेस ग्रोथ जो टोटल बैंक की है उससे ज्यादा है। तो रेस्ट ऑफ इंडिया का वो जो फोकस वो कंटिन्यूसली रहेगा, रादर इस साल और इम्प्रूव होगा। और जो बिजनेस हम लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में कर रहे हैं, पिछली कुछ गलतियां हुई थी कि जिसके कारण कुछ लोन खराब हो गए थे, लेकिन उससे गलतियों से सीख के क्वालिटी बिजनेस हम लोगों ने बुक किया है और रेस्ट ऑफ इंडिया की मार्केट का स्कोप और पोटेंशियल वो बहुत ज्यादा है, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस साल। हायरिंग्स की बात करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव लेवल्स की जो हायरिंग है वो आप बैंक की पॉलिसी है कि आप वो लोकल्स ही लेते हैं। फिर जब ऐसे एम्प्लॉयज की ट्रांसफर हो जाती है तो बाकी शहरों की बात करें तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है उनके बीच आ जाता है। क्या बैंक का कोई प्लान है टू स्टार्ट लैटरल हायरिंग्स एज वेल? देखो, अभी लैटरल हायरिंग एक स्पेशलाइज्ड पोजीशंस के लिए तो अभी भी है, जैसे सीएफओ की पोजीशन होती है बैंक में जी, वो एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है, वो लेटरल हायरिंग से ही बैंक ने पूरी करी जी। अभी हाल ही में हमने सीवीओ एक नियुक्त किए हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, वो भी एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है, वो भी लेटरल हायरिंग है। तो ऐसी पोजीशंस में लेटरल हायरिंग तो होती रहेगी क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी है, मतलब उनको उस रोल के लिए लेटरल हायरिंग करनी जरूरी है। स्पेशलाइजेशंस हैं बिल्कुल। लेकिन आपने जो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की बात करी है वहां पर हमने अभी लेटरल हायरिंग नहीं की है और ना ही इमीडिएट फ्यूचर में इरादा है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच इतना पोटेंशियल है अभी भी यूथ का कि वो हमारा काम अच्छा चल सकता है उससे। जहां तक आपने कहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाता है उन लोगों के बीच में जो थोड़ा दूर पोस्ट होते हैं, एक लिमिटेड टेन्योर है जो अब हमने फिक्स किया है। उस टेन्योर के लिए हर ऑफिसर को बाहर जाना पड़ता है जी। और जो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द ब्रांच पीपल एंड द कम्युनिटी, उसको गैप को पूरा करने के लिए वहां से हम सबऑर्डिनेट स्टाफ लेते हैं। सबऑर्डिनेट स्टाफ वहीं का ही होगा, वो लोकल सन ऑफ द सॉइल और डॉटर ऑफ द सॉइल होगा, तो वो लोकल लैंग्वेज समझता है, लोकल कल्चर समझता है। तो वो गैप को पूरा करने के लिए थ्रू सबऑर्डिनेट स्टाफ हम लोग उसको कोशिश करते हैं। फिलहाल ये मॉडल स्मूथली चल रहा है? अभी तक स्मूथ चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यही लोग हमारे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं वो प्रमोट होकर क्लरिकल में चले जाते हैं और क्लरिकल से ऑफिसर भी बन जाते हैं, तो वो गैप काफी कम होता चला जा रहा है। राइट। बिजनेस पर ब्रांच जेके का जो है वो कम है इफ यू कंपेयर इट टू द बिजनेस पर ब्रांच आउटसाइड द सिटी, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? नहीं, इसका तो सिंपल रीजन है कि जम्मू कश्मीर का जो टिकट साइज है ना जी, टिकट साइज ऑफ द लोन वो कंपैरेटिवली बहुत कम है जो हम रेस्ट ऑफ इंडिया में बिजनेस करते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको एक लोन ही 500-500 करोड़ का मिलेगा। वो तो बड़े शहरों की बात है, बट बाकी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, हाँ, वहां भी जम्मू कश्मीर के मुकाबले टिकट साइज बड़ा है,
जैसे होम लोन है जी। होम लोन आपको मोहाली में खरीदना है जी। तो उसका टिकट साइज बड़ा रहेगा। जी। आपको जम्मू कश्मीर में घर के लिए खरीदना है तो उसका टिकट साइज छोटा रहेगा। तो बेसिक रीजन यही है। हालांकि नंबर ऑफ कस्टमर्स उसकी तादाद जम्मू कश्मीर में ज्यादा है, बट वहां टिकट साइज बड़ा होने करके आपको लगता है कि जो हमारा लोन है उसकी ग्रोथ वहां पे ज्यादा है। बेसिकली यही रीजन है कि टिकट साइज का फर्क है। राइट। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है बैंक का वो एक हाई नंबर पे ऑसिलेट करता आ रहा है बिटवीन 65% टू 71%, जबकि प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनका लेस देन 50% है। तो बैंक ऐसी क्या चीजें, बिकॉज इन द लॉन्ग रन जो है वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हैम्पर होगी। सो व्हाट इज द बैंक डूइंग अबाउट इट? नहीं, इसमें काफी काम हमने किया है। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो 77% था। ओके। अलार्मिंग लेवल पे। करेक्ट। तो उसके बाद हमने इसमें दो तरीके हैं, या तो आप अपनी इनकम बढ़ाओ या आप अपने खर्चे कम करो, या दोनों काम करो। जी। तो हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप देखेंगे पिछले साल में हमारे जो खर्चे हुए हैं ना जी। वो एकदम फ्लैट है। ओके। जो खर्चे हमने लास्ट ईयर किए थे जी वही खर्चे इस साल हुए, उसमें इजाफा नहीं हुआ है। तो खर्चे कम किए हैं और इनकम बढ़ी है। तो इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और खर्चे कम करें। मुझे लगता है कि वही इसके लिए रामबाण है जी। और वो हम समझ गए हैं उसको। आप इसलिए देखेंगे कि 77 से हम 65 पे आए हैं जी। और ये ट्रेंड जारी है जी। मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये पीछे ही आएगा। और इसको फाइनली हम उस लेवल तक लेके आएंगे जो आपने बात करी है जी। और उसमें कोई शक नहीं है हमें, बट इट इज ए जर्नी। इट इज एब्सोल्युटली अ जर्नी। We'll talk about the gross bad loan ratio of the bank. अगर हम पिछले financial year की बात करें, as on 31st of March 2022, it was somewhere around 8.67%. Have we seen an improvement right now? और अगर improvement देखी है तो अभी जैसा कि national average भी है वो which is 5.53 roughly. हमारा जेके बैंक का अगर हम बात करें, व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट दैट वी आर सीइंग राइट नाउ? एक्चुअली अगर आप कहें कि आप एक सक्सेस स्टोरी बताओ, एक सबसे अच्छा काम बताओ बैंक का जो इस साल के अंदर हुआ है, तो मैं कहूंगा कि ये एनपीए के ऊपर ही काम हुआ। सबसे ज्यादा अच्छा काम हमने एनपीए को रिड्यूस करने में किया है। आप देखेंगे 8.67 से हमने स्टार्ट किया था और उसी टाइम से हम पूरी शिद्दत के साथ इसके ऊपर लगे हैं। पूरी टीम राइट फ्रॉम बॉटम टू अप पूरी इसके शिद्दत से सब लोग लगे हैं। हमने आप लोगों को कहा था कि हम इसको किसी भी सूरत में 6 तक लेके आएंगे इस बार। Slightly higher than 6. हाँ, so it is just 6.04. Yes. और हम लोगों ने उसको अचीव किया। How have you managed to do it? I mean बहुत मेहनत और प्लानिंग इसके पीछे लगातार हर दिन जो स्टेक होल्डर है वो कमिटेड था और इंश्योर कर रहा था कि उसका अकाउंट कभी भी इस कैटेगरी में न जाए ताकि एसएमए और एनपीए में जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो बोरोर्स हैं उनको लगातार एक स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज और उनके साथ में एक वार्तालाप, लगातार बातचीत करना, उनको बताना कि कैसे उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है उनके अकाउंट का खराब होना। तो ये दोनों फैक्टर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स का जागरूकता होना, उनको अवेयरनेस, हाँ उनको अवेयरनेस और इसी तरह अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर, दोनों क्लिक किए हैं और उसी का रीजन है कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। और ये जो सिनर्जी है ये चल रही है अभी भी। मतलब स्लिपेजेस कहाँ कॉर्पोरेट साइड पे ज्यादा थे या अभी भी जो भी मार्जिनल है या रिटेल साइड पे? अगर हम कहें कि कुछ 1-2 साल पहले बात करें तो कॉर्पोरेट साइड में स्लिपेजेस ज्यादा थे। ओके। उसके बाद उसको अभी बिल्कुल प्लग कर दिया, बड़ा अकाउंट कोई नहीं जा रहा है। अब थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है वो एमएसएमई और एग्री में है, बाकी कभी कभी कोई थोड़ा बहुत पर्सनल लोन में है लेकिन ज्यादा वरी नहीं है। बट जो थोड़ी बहुत वरी है वो एमएसएमई और एग्रीकल्चर की है। मुझे लगता है वो भी काफी हद तक एड्रेस हो गई है, तो ज्यादा चिंता नहीं है अब हमें। 32% जो है इस बैंक्स नेटवर्थ इन स्ट्रेस्ड एसेट्स, यानी कि नेट एनपीए जो कि आपका, मैं अगर लेटेस्ट फिगर्स पढ़ूं तो 1334 करोड़ प्लस आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड लोन विच इज 1204 करोड़। सो हाउ डज द बैंक प्लान टू बफर अप अगेंस्ट इट? देखो ऐसा है, अगर आप हमारे रिस्ट्रक्चर पोर्टफोलियो का बिहेवियर देखते हैं ना 1 साल के अंदर, you will be happy to see such a behavior of a restructured portfolio. Hardly any slippages are there in restructure. जो कुछ होना था worst is over. अब जो है वो अच्छा ही होगा जी, है ना। रिस्ट्रक्चर पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50% के करीब हमारा ऑलरेडी एनपीए हो चुका है, उसमें तो रिकवरी ही आनी है।
लेकिन जो अभी था हमारा पिछले 1 साल में हार्डली एनी स्लिपेज, पूरी की पूरी बुक होल्ड कर रही है। और वो भी उसका रीजन है कि हम लगातार अवेयरनेस फैला रहे हैं, है ना। तो एक तो रिस्ट्रक्चरिंग हमने ठीक टाइम पे कर दी और कस्टमर अवेयर है, अब फर्दर वो अकाउंट स्लिप नहीं होंगे। सो दिस बुक विल बी होल्डिंग गुड। We're really hoping for that. We've spoken about थोड़े बिजनेस के क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा हम जरा पर्सनल टच पे आते हैं। जी। अब J&K बैंक का लोगों के साथ हमेशा एक पर्सनल टच रहा है। बिल्कुल। There's this bond बिल्कुल। J&K बैंक के साथ। बिल्कुल। So how does the bank plan to nurture and preserve this bond? Yeah. क्या है? Are you introducing more people friendly banking? Yes. If yes, थोड़ा सा elaborate करें। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे बैंक की कि हम एक फैमिली बैंक हैं, जी। मतलब, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे सारे एम्प्लॉइज वो सब J&K से हैं। जी। आप कोई भी बैंक देखिए, J&K में कोई बैंक ऑपरेट करता हो, उस बैंक में हर जगह से लोग आते हैं, लेकिन J&K बैंक में लोग यहीं से ही आते हैं और वो यहीं काम करते हैं, सब लोगों को जानते हैं। वो एक कनेक्ट जो है ना, वो एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है बैंक के लिए। करेक्ट। वो तो रहेगी, वो हम मेंटेन करेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर भी कोई बैंकिंग फैसिलिटी देने को तैयार नहीं होता है, वहाँ J&K बैंक आगे हम J&K बैंक सबसे आगे रहता है वहां पे। मतलब आप देखिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में जितना कमिटमेंट J&K बैंक का है, किसी बैंक का नहीं है। जहां पे जरूरत है हम वहां पे हैं, और वहां प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हम। करेक्ट। वहां ये देखते हैं लोगों की जरूरत है, एक्सेसिबिलिटी देखते हैं। हाँ, लोगों की जरूरत को पूरा करना है, प्रॉफिट बाद में देखेंगे। ओके। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है और वो आप कंटिन्यू करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे बॉन्डिंग और बढ़ेगी। ग्रेट। आप अब 1 साल से ज्यादा हो गया आप इस जी। बैंक को हेड कर रहे हैं, और आप एक ऐसे कल्चर से आए हैं जो कि बड़े शहर का कल्चर है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से है। तो कितना फर्क लगा आपको वहाँ के वर्क कल्चर में और यहाँ के वर्क कल्चर में? बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि यही काम मैं वहां करता था जी। और यही काम मैं यहाँ करता हूँ। कई बार थोड़ा जाहिर है वो काम तो सेम है, लेकिन कल्चर में फर्क हाँ। तो रहता है। हाँ। और खासतौर पे जहाँ जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, कॉस्मो, आप इतने बड़े बैंक से आए हैं और आपका बिल्कुल मे बी वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट रहा हो। श्रीनगर इज अ J&K इज अ डिफरेंट प्लेस। कितना फर्क आपको लगा? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम सुनते थे ना कश्मीर के बारे में कि यहाँ डिस्टर्बेंस रहता है जी। और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, लैंड ऑर्डर के इशू रहते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि ये बातें 100% हमें तो झूठ लगती हैं अभी एक्चुअल में आने के बाद। तो ये एक पॉजिटिव अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए कि इतने शानदार लोग, इतना मतलब अमन शांति, मतलब बहुत अच्छा हमें लगता है, और ये एक पॉजिटिव चीज है और इसको अच्छा रहना चाहिए। यही हमारी खुदा से दुआ भी यही है। दूसरी बात, वर्क कल्चर में जहां तक डिफरेंस है, देखिए एक बड़े बैंक के अंदर क्या होता है, पर्सनल कनेक्ट कम रहता है जी, और ज्यादातर प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहते हैं। करेक्ट। लेकिन J&K बैंक में मुझे इस बात को बताते हुए अच्छा लग रहा है आपको कि यहाँ पर्सनल कनेक्ट ज्यादा है। यहाँ लोग एक दूसरे के फैमिली साथ की तरह काम करते फैमिली की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में सब लोग साथ में चलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे क्योंकि फैमिली मेरी मुंबई में है जी। मुझे कभी भी एक दिन भी नहीं ऐसा लगा कि मैं अकेला रहता हूँ। लवली। हाँ, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लोग सब जो है ना एक जस्ट फोन कॉल अवे है। तो ये बहुत फर्क है, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर है। तो ये यूनिक चीजें हैं यहाँ। राइट। इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शो अहम बात, मैं हूं यूसरा हुसैन। वेलकम बैक टू द शो कॉल अहम बात, मैं हूं यूसरा हुसैन। मेरे साथ शो पे आज हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बलदेव प्रकाश, एंड ही इज ऑल्सो द CEO ऑफ द बैंक, एंड वी आर इन कन्वर्सेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप इस बैंक को हेड करते हैं, तो आपके कुछ कंसर्न्स हैं जो आप एड्रेस करेंगे इन द नियर फ्यूचर टू मेक दिस बैंक अ कंप्लीट सक्सेस स्टोरी? यस डेफिनेटली। कंसर्न्स बहुत ज्यादा अब नहीं रहे हैं, लास्ट ईयर थोड़े ज्यादा थे बट अब ज्यादा नहीं, अब स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो थोड़ा सा अभी भी चैलेंजेस हैं, वो है डिपॉजिट ग्रोथ में। आप देखेंगे कि हमारी इस साल के अंदर लोन की ग्रोथ तो 17% हुई है, करेक्ट, लेकिन डिपॉजिट में हम 6.5% पे ग्रो किए हैं। उसको कैसे ग्रो करेंगे? तो वो एक चैलेंज है, उस चैलेंज को हमने सोचा है और उसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाई है, और उस स्ट्रेटजी को इस बार हम बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कैसे है। कासा हमारे बैंक की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जी। मतलब अगर आप पैन इंडिया में बेस्ट बैंक देखते हैं तो J&K बैंक आता है उसमें। वो कासा में का एक फैक्टर होता है करंट अकाउंट। करेक्ट।
करंट अकाउंट को इम्प्रूव करना इस बार हमारा फोकस एरिया रहेगा। और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई है एक तो है कि आउटसोर्सिंग करके हम मार्केटिंग टीम लगाएंगे और उसको एकदम कारपेट बेंडिंग की तरह जाके अपने नेबरहुड्स में अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट खोलेंगे। और दूसरा, अब हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बेस्ट है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नाउ। उसको लीवरेज करेंगे, इस साल में लीवरेज करेंगे, टेक्नोलॉजी के बल पे करंट अकाउंट लेंगे। कस्टमर को टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी मिलेगी, हमें करंट अकाउंट मिलेगा, विन विन फॉर बोथ। और तीसरा और बताना चाहता हूँ उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया में इस बार हम लोगों ने ब्रांचेस की एक्सपेंशन का प्लान बनाया हुआ है। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि हम रेस्ट ऑफ इंडिया से डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करें और वो पक्का हम करेंगे। तो ये तीनों फैक्टर्स को लगते हुए चैलेंज है, बट हमारे पास स्ट्रेटजी है। हाँ, वी विल वर्क ऑन इट। लवली। क्या आपको लगता था कि बैंक में नेपोटिज्म है, या आपको लगता है अभी भी है? और अगर था और आपके आने से वो कम हुआ, हाउ एग्जैक्टली हैव यू टैकल्ड इट? नहीं, ऐसा देखो थोड़ा, क्योंकि यहाँ मशीन के साथ आप हैंडल नहीं कर रहे, यहाँ तो ह्यूमन बींग्स के साथ हैंडल कर रहे हैं। नेपोटिज्म हर जगह, तो ह्यूमन बींग्स जहाँ पे होंगे ना, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत जान पहचान लगाव रहेगा। और जब आप एक छोटी सोसाइटी में रहते हैं तो ये लगाव थोड़ा ज्यादा रहता है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा रहती है, आप एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। तो बस उतनी ही बात थी। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में किसी में काम करते हैं तो कुछ कॉर्पोरेट की पॉलिसीज रहती हैं कि ओके, इनको इस ब्रांच में जाना है तो इस ब्रांच में इतने साल के लिए स्टे है, उसको रखना है। छोटा छोटा हमने चेंजेस किया, वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ओवरऑल बैंक इंटरेस्ट में सबको जाओ। एक आदमी क्यों बार बार बाहर जाता है, तो सभी लोग जाएंगे और सबको फिर उतने टाइम के बाद हम वापस बुलाते हैं। तो कितनी दिक्कत हुई आपको ये इम्प्लीमेंट करने में, ये पॉलिसी जहाँ की नेपोटिज्म मुझे लगता है कि या नेग्लिजिबल हो गया? मैं बात करता हूँ सबसे, बात करता हूँ, मुझे कभी भी, मैं पीएन से भी बात करता हूँ, मिलता हूँ, और मैं जनरल मैनेजर से, ईडी से भी उसी तरह से बात करता हूँ। तो जब आप एक्सेसिबल हैं, मेरा दरवाजा खुला रहता है, मेरे पास लोग कभी भी आ सकते हैं। ईमेल मैं हर रोज देखता हूँ और हर ईमेल जो मेरे पास आती है उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। और मेरे पास ईमेल कोई छोटे से छोटा भी अधिकारी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी मेरे बैंक का कभी भी 24/7 पहुंच सकता है। मेरा फोन हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना, ये एक स्ट्रेंथ बन गया मेरे लिए। इट्स अ बोन। हाँ, तो मैं उसको कन्विंस कर पाता हूँ कि बैंक के इंटरेस्ट में ये थोड़ा तकलीफ भी होगा तो करो, और हमारे लोग करते हैं। तो मतलब आपने इतनी रिस्पेक्ट कमाई हुई है ऑन द पर्सनल लेवल दैट आप कहते हैं तो लोग करते हैं क्योंकि तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। ये नहीं लगता आपको पर्सनल अचीवमेंट नहीं लगता आपको ये? लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बात मानते हैं। इट्स नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर, इट इज बिकॉज यू हैव मेड दैट कनेक्ट विद पीपल, यू हैव अर्न्ड दैट रिस्पेक्ट। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है। अगर मैं कहीं इस सीट पे ना होता, छोटी सीट पे भी होता, तो मैं ऐसे ही करता। तो मुझे लगता है मेरी नेचर में अपनी चेंज नहीं कर सकता। तो आई वॉन्ट टू ऑलवेज रिमेन विद माई पीपल। और मुझे लगता है कि अगर मेरे लोग मेरे साथ हैं और मेरे लोग मेरी बात सुनते हैं तो हमारे बैंक को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। वुमेन फ्रेंडली बैंकिंग तो खैर कुछ चीजें हैं आपकी जो बड़ी वुमेन फ्रेंडली है, बट डू यू प्लान टू मेक द बैंक मोर वुमेन फ्रेंडली फॉर एम्प्लॉयज एज वेल एज योर क्लाइंट्स? हाउ यू डू दैट? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी प्रमोशंस हुई हैं पिछले साल के अंदर, हमने वीमेन ऑफिसर्स की रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया है। है ना? इवन एट लीडरशिप पोजीशंस, आप बैंक के अंदर जितने भी लीडरशिप पोजीशंस हैं, आप देखेंगे वीमेन की रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहती है, और उसको मैं पर्सनली ट्रैक करता हूँ। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि वीमेन जो है वो ज्यादा कमिटेड होती है अपनी जॉब के लिए, और रिजल्ट जहाँ पे आप देखें, जहाँ पे हमारी लीडर्स वीमेन है, वहाँ पे रिजल्ट उम्दा है, बेहतर है, 21 है, 19 नहीं है। वो सक्सेस स्टोरीज रही हैं। हाँ, तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है और ये कमिटमेंट है कि हम लेडीज की रिप्रेजेंटेशन को बैंक के अंदर बढ़ाएंगे, और राइट फ्रॉम स्केल 1 to GM लेवल तक, ईडी लेवल तक लेडीज की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करेंगे। ये अब आप करेंगे या पिछले 1 साल में ऐसा हुआ? ऐसा लगातार 1 साल में हो रहा है, और आगे इम्प्रूव करेंगे, इसको आगे इम्प्रूव करेंगे। और व्हाट अबाउट द फीमेल क्लाइंट्स जो बैंक के हैं, उनके लिए क्या होगा? फीमेल क्लाइंट्स के लिए सर्विस we will ensure that the branches are also manned by
female. You have a branch in जवाहरनगर. Yes. So that it's an exclusive ladies branch. बिल्कुल बिल्कुल. एक ये है कि हम सर्विस अच्छी दे फिर रहे हैं. आपको वो इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? Did you find it a success? और अगर वो सक्सेसफुल रहा तो why didn't you do more such initiatives? अभी it is early to say that it was a successful experience. I think we are working on Still it. We are observing. seeing it. Maybe in a year or so बिजनेस का लेवल देख के हम जी. बता पाएंगे कि जी. सक्सेसफुल रहा कि नहीं. बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. हमने अभी मेरी कहानी मेरी जुबानी जी. एक कैंपेन चलाया हुआ है जी. जिसमें हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की अचीवमेंट्स को. Okay. ये एक बहुत बड़ी मतलब हमारी एक कोशिश है जी. कि हम अपने बारे में तो बात करते हैं लेकिन हमारे कस्टमर एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना है जी. और जीरो से हीरो बना है जी. उसकी सक्सेस स्टोरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग ऑन ऑल चैनल्स. और इसमें हम सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर भी उसमें वीमेन को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं. वीमेन ने अपने दम पे अपना काम कुछ किया है और जी. उसमें सक्सेस हासिल करी जी. है उसको हम पॉपुलराइज भी कर रहे हैं और सक्सेस उसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. तो ये एक छोटा सा एक हमारी तरफ से कोशिश है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को वीमेन एम्प्लॉइज को इंकरेजमेंट कैसे दे पाए. जी. आखिरी सवाल, आप एज एन इंडिविजुअल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं तो कुछ पॉलिसीज या कुछ चीजें ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी शख्स के दिल के करीब रहते हैं. तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है जिनको आप पर्सनली ट्रैक करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे? दो तीन चीजें हैं इसमें. एक तो सबसे पहले मैंने जो कहा है कि हमारी असेट्स क्वालिटी किसी भी सूरत में दूसरे बैंक से कम नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. उसको हम पर्सनली ट्रैक कर रहे हैं कि असेट्स क्वालिटी के अंदर हम कोई भी बैंक से नीचे नहीं रहेंगे. और इस साल में जो इम्प्रूवमेंट आया है उसी ट्रेंड को देखते हुए इस साल और 2023-24 में उसको और इम्प्रूव करेंगे. और आप 24 में मार्च 24 में जेके बैंक को उस कतार में खड़े देखेंगे एसेट्स क्वालिटी में जिसमें बेस्ट बैंक है कंट्री के. तो ये है. दूसरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. हमें क्या है, जितनी भी आप ग्रोथ करते हैं ना आपको उसके अगेंस्ट में कैपिटल रखना पड़ता है, कैपिटल चार्ज लगता है जी. तो उसके वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक की काफी टाइम से लगभग 10 साल से एक बेंचमार्क 15% जो एवरेज कंफर्ट लेवल है उससे कम चल रही थी और वो एक कंसर्न का मामला था. तो पिछले 2 साल पिछले इस साल के अंदर पर्टिकुलरली और इससे पिछले साल भी लगातार एफर्ट करके कैपिटल रेज किया. मार्केट से हमने कैपिटल रेज किया और वो इस साल में 1021 करोड़ रुपया रेज किया और सिमिलरली 300-400 करोड़ पिछले साल में हमने किया था. तो वो एक इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बैंक के लिए कि उसमें सीईओ की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए और हम इसको इन्वॉल्व करके इस बार 15% से ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी को लेके गए हम लोग. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन है हमारे लिए. चलिए इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. और कोई और ऐसी कोई चीज जो आप इस वक्त आपके एम्प्लॉयज भी आपको देख रहे हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ सबको कि हम लोग द बेस्ट सर्विस के लिए कमिटेड हैं. हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे. हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ अपना डिपॉजिट भी रखिए और हमारे से लोन भी लीजिए. बैंक का मतलब सिर्फ J&K बैंक रहे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. आपको लगता है जो पहले कई साल गुजरे हैं J&K बैंक में उन सालों में और अब के हाउ द बैंक हैज बीन फंक्शनिंग बहुत फर्क है? मैं ये मानता हूँ सोच में फर्क है. जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ना आज की डेट में हमारे अंदर वो शायद बीच में मिसिंग थी है ना, कुछ साल में मिसिंग थी. उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हालात ओवरऑल हालात भी लग सकते हैं हो सकते हैं. बट आज जो किलिंग इंस्टिंक्ट हमारी टीम के अंदर है कि नहीं ये काम मुझे करना है, कुछ भी करना पड़े ये मुझे काम करना है. एंथुसियाज्म बड़ा एंथुसियाज्म और ये एक कुछ करने की जो भावना है ना वो जबरदस्त है. राइट, ये मेरे से भी स्टार्ट होती है और नीचे हमारा जो सबसे लोएस्ट ऑफिसर है या सबसे लोएस्ट कर्मचारी है उसके पास भी. ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये शक्ति हो ना जी उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई कभी कुछ नहीं कर सकता. थैंक यू वेरी मच मिस्टर बलदेव प्रकाश. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत एनलाइटन किया हमें अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड जेके बैंक की परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेल. जो नंबर्स अभी लेटेस्ट आए हैं, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड एवरीबॉडी इन J&K बैंक. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर टॉकिंग विद अस. थैंक यू सो मच. आप देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल. अगले हफ्ते अहम बात में फिर एक खास और अहम बात डिस्कस जरूर करेंगे. तब तक के लिए शब खैर.